वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। हाल में आए महंगाई के सरकारी आंकड़ों ने चिंता और बढ़ा दी है। थोक और खुदरा महंगाई अभी जिस उच्चतम स्तर पर है उससे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में कोई राहत मिलेगी, बल्कि अंदेशा इस बात का गहरा रहा है कि आगामी महीनों में यह कहीं पिछले रिकॉर्ड न तोड़ने लगे। फरवरी में खुदरा महंगाई 8 महीने में सबसे ज़्यादा यानी 6.07% रही, जो जनवरी में 6.01% थी। इसी तरह थोक महंगाई दर भी 13.11% पर है। लंबे समय से थोक महंगाई का 2 अंकों में बने रहना हालात की गंभीरता को बता रहा है। ऐसे में अब इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि महंगाई में कितने फीसद या कितने दशमलव अंक की वृद्धि या कमी हुई। इसका असर तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पता चल ही रहा है। हकीकत तो यह है कि शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो जिसके दाम न बढ़ रहे हों, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों या फिर दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली सामान्य चीज़ें। कुछ दिन पहले ही दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। इसके पहले व्यावसायिक गैस सिलेंडर 105 रुपये महंगा हुआ था, फिर सीएनजी महंगी हुई। फरवरी के आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई का रुख जनवरी की तरह ही रहा। इस बार भी खाद्य वस्तुओं, कपड़े, जूते, चप्पल, ईंधन और बिजली की कीमतों में तेजी आई। इसके अलावा खाने पीने के सामान, पेय पदार्थों और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ सवा साल में सबसे ज़्यादा फरवरी में महंगे हुए। चाय, कॉफ़ी से लेकर मैगी तक के दाम बढ़ गए। सब्जियों और फलों के दाम पहले से ही रुला रहे हैं। खाद्य तेलों के दाम भी साल भर पहले जिस स्तर को छू गए थे उसके बाद इनमें कोई उल्लेखनीय कमी तो आई नहीं, बल्कि पिछले महीने यूक्रेन संकट का हवाला देते हुए कंपनियों ने फिर दाम बढ़ा दिए। महंगाई का एक बड़ा कारण उत्पादन लागत का लगातार बढ़ना भी रहा। थोक महंगाई 2 अंकों में बने रहने का मतलब यही है कि कारखानों, फैक्ट्रियों से सामान महंगा होकर ही बाहर आ रहा है। इसका मूल कारण कच्चे माल का महंगा होना है। इसके अलावा बिजली महंगी होने से भी लागत बढ़ रही है। फिर फैक्ट्रियों से बाजार तक माल पहुंचने की लागत भी इसमें जुड़ जाती है और इन सब का बोझ आखिरकार उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है। जाहिर है थोक महंगाई बढ़े या खुदरा महंगाई, मार तो आम लोगों पर ही पड़नी है। पैसा लोगों की जेब से ही निकलना है। ऐसे में मुश्किलें तब और पहाड़ जैसी बन जाती हैं जब पास में पैसा न हो। गौरतलब कि देश में बेरोजगारी चरम पर है और करोड़ों लोग पिछले 2-2.5 साल से आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे हैं। अभी तक महंगाई का कारण कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी, विकास दर में कमी,
लोगों के पास पैसा नहीं होना जैसे कारण बने हुए थे। लेकिन अब रूस और यूक्रेन की जंग ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। कच्चा तेल महंगा होने से यह संकट और भयानक रूप ले सकता है। तेल कंपनियां दाम बढ़ाने को तैयार बैठी हैं। जाहिर है आने वाले वक्त में इसका सामना करने को तैयार रहना होगा। रिजर्व बैंक पहले ही आगाह कर चुका है कि इस साल महंगाई की मार से बच पाना मुश्किल है। ऐसे में उस पर भी नीतिगत दरें बढ़ाने के लिए दबाव तो है ही। संकट गंभीर इसलिए भी हो गया है कि आबादी के बड़े हिस्से के पास खर्च के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं हैं। ऐसे में लोग कैसे महंगाई की मार बर्दाश्त कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद की राजनीति पर प्रहार करते हुए साफ साफ कहा कि हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी के जिन सांसदों के बेटों को टिकट नहीं दिए गए वे उनके ही कहने पर नहीं दिए गए। स्पष्ट है कि उन्होंने भाजपा के उन नेताओं को सख्त संदेश दिया जो अपने बेटे बेटियों को राजनीति में लाना चाह रहे हैं। उनके इस कथन से यह भी तय है कि परिवारवाद की राजनीति को पोषित कर रहे राजनीतिक दलों को आगे भी घेरते रहेंगे। कायदे से ऐसे दलों को सतर्क हो जाना चाहिए, लेकिन इसके आसार कम ही हैं, क्योंकि एक समय जो दल कांग्रेस की परिवारवाद की राजनीति को कोसा करते थे वे आज उसी की राह पर चल रहे हैं। वे यह देखने को तैयार नहीं कि परिवारवाद की राजनीति ने कांग्रेस को किस तरह पतन की राह पर धकेल दिया है। यदि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बुरी तरह पराजित होने के बाद भी गांधी परिवार विक्टिम कार्ड का सहारा लेकर कांग्रेस को अपने कब्जे में बनाए रखना चाहता है, तो पार्टी के साथ साथ देश को भी अपनी निजी जागीर समझने की अपनी सामंती मानसिकता के कारण ही। इस मानसिकता का प्रमाण यह है कि चुनाव वाले राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से तो इस्तीफा देने को कह दिया गया, लेकिन गांधी परिवार अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और वह भी तब जब सारे फैसले उसकी ओर से ही लिए गए। यह विडंबना ही है कि 5 राज्यों में शर्मनाक हार के कारणों की समीक्षा की मांग करने वाले कांग्रेस नेता यह कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे कि इस हार के लिए गांधी परिवार जिम्मेदार है और वह अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता। यह देखना दयनीय है कि पार्टी संचालन के तौर तरीकों से असहमत G23 समूह के नेताओं में से कपिल सिब्बल को छोड़कर अन्य किसी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में आस्था जताना बेहतर समझा। आखिर इस समूह ने नेता एक स्वर से यह क्यों नहीं कह सके कि गांधी परिवार किसी अन्य को पार्टी की कमान सौंपे। यदि G23 समूह के नेता और साथ ही अन्य कांग्रेस जन पार्टी को बचाने के लिए सचमुच गंभीर हैं, तो उन्हें न केवल साहस दिखाना होगा बल्कि गांधी परिवार को आईना भी दिखाना होगा।
कहीं वे इसलिए तो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि उनका कहीं कोई जनाधार नहीं। यदि वे सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी की चाटुकारिता कर रहे नेताओं की ओर से गढ़ी गई इस घिसी पिटी धारणा के बंधक बने रहे कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती, तो फिर इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं। स्टॉप।